हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। माई सेल्फ शैली गुरवानी, योर केमिस्ट्री मेंटर। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है मोलर मास। ठीक है, क्लास 11th के लिए मोलर मास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सबका मोलर मास फाइंड करना आना चाहिए। सो स्टार्ट विद मोलर मास। सो बच्चों, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास कह दो या फिर मैं कह दूं मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट? तो देखो, डेफिनेशन तो वापस क्या बन गया? वेट का बन गया। अब वेट का डेफिनेशन तो होना नहीं है ना। कोई मॉलिक्यूल है, उसमें जितने भी एटम्स है उनके सबका मास जोड़ दो, है ना, और सारे मासेस ऐड कर दोगे तो पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। अब डेफिनेशन बताना ही है तो हम कहेंगे भाई एक मॉलिक्यूल का वेट, कोई सब्सटेंस ले लो, उसका एक मॉलिक्यूल ले लो, उस एक मॉलिक्यूल का वेट जो है कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितना टाइम्स हैवियर है। तो कार्बन का एक एटम का मास कार्बन 12 है ना, उसके एक एटम का मास डिवाइड बाय क्या कर दिया? 1/12 कर दिया, मल्टीप्लाई विद 1/12 कर दिया, तो 12 कितना हो गया? 1। तो 1 एटम के मास से आपके मॉलिक्यूल का मास जो है वो कितना गुना ज्यादा है? तो 1 से कितना टाइम्स ज्यादा हुआ? दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो आपको डेफिनेशन लिखना है मॉलिक्यूलर मास। तो आप मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज द नंबर molecular mass, it is the number which indicates that how many times the mass of one molecule is heavier, है ना, कितना गुना भारी है। तो आपको लिखना है is heavier than 1/12 of mass of one atom of C12। मतलब C12 के एक एटम के मास से 1/12 पार्ट कर दो उसका, उससे आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितना गुना भारी है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास। अब बच्चों, मोलर मास क्लास 11th में अगर एग्जाम्स में आपसे पूछते हैं, स्कूल एग्जाम्स में, व्हाट इज मोलर मास, तो एक डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, अब मोलर मास फाइंड करना आना चाहिए बच्चों। हाउ टू फाइंड मोलर मास? तो मोलर मास है क्या? तो हम कहेंगे भाई मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है ना, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? मोलर मास। तो मैं कह दूं इट इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms present in a molecule। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हो उन सबके एटॉमिक मासेस को क्या कर लो? ऐड कर दो। ठीक है, तो जो ओवरऑल मास आएगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास। अब बच्चों, हमें क्या है ना, सबके एटॉमिक मासेस थोड़े बहुत पता होने चाहिए, है ना। मतलब वैसे तो एग्जाम में गिवन होता है भाई हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, बट अभी कैलकुलेशन के लिए हमें मासेस जो है वो क्लियर होने चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो जो खास एटम्स है उनके मासेस में लिख देती हूँ कि भाई इतना अपन को लर्न होना चाहिए। सो देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो आपको ध्यान रखना है 1U। U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, हीलियम का तो हीलियम का 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का करे तो 7 हो जाएगा, बेरिलियम तो 9 हो जाएगा, बोरॉन तो 11। ठीक है, अब यहाँ मैंने जो है ना होल नंबर में लिए हैं मोस्टली। ठीक है, जैसे
आपका कितना है 11 है बोरोन का, तो मान लो 10.9 है या 10.8 है, तो होल नंबर में ले रखा है। 11 से कर लेंगे हम क्वेश्चन। कार्बन का तो आपको पता ही है 12, ठीक है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन आ जाए बच्चों तो फ्लोरीन का 18 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया। नियॉन ले लो, फ्लोरीन का 18, 19 कर देते, ठीक है। नियॉन का आपका हो जाएगा 20, ठीक है। अब खास ले लेते तो सोडियम ले लिया 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, ठीक है। अब क्लोरीन का क्वेश्चन हमने किया था हमारे लास्ट लेक्चर में। क्लोरीन जो है नेचर में Cl35 और Cl37 होता है, लेकिन जो 35 है वो 3:1 है ना, 75% तो वही है, और जो 37 है वो 25% है। तो रेशियो लेना है तो 3:1 या 75% और 25%। तो एवरेज जो आता है बच्चों क्लोरीन का, दैट इज आपको याद रखना है 35.5। देन आपके पास एक आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम। तो बच्चों कैल्शियम का 40, आर्गन का 39, सॉरी पोटेशियम का 39, आर्गन का फिर से आप ले सकते हैं 40, 39 पॉइंट समथिंग होता है, बट आप 40 लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे तो बच्चों एग्जाम में एटॉमिक मासेस आपको गिवन होंगे, लेकिन कुछ आइडिया हमें रखना है कि हाँ भाई इतने मासेस तो क्लियर है। सो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग्स। कुछ कंपाउंड्स आपको दे रही हूं, उनके मोलर मासेस जो हैं वो आपको फाइंड करने। तो फर्स्ट कंपाउंड हम ले लेते हैं बच्चों वाटर। अब देखो वाटर फॉर्मूला क्या है वाटर का, H2 है ना। अब वाटर के अंदर क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे एक हाइड्रोजन है, फिर एक हाइड्रोजन है, फिर एक ऑक्सीजन है। तो मासेस लिख लो। तो हाइड्रोजन का अभी हमने देखा था 1 + 1 + 16, तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना आएगा, तो हम कह देंगे 18, ठीक है। तो वाटर का हो गया। फिर अगर मैं आपसे कहूंगी नहीं भाई ग्लूकोज, तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। अब मास फाइंड करना है, तो देखो कार्बन कितने हैं 6, तो 6 इंटू कार्बन का मास कितना हुआ 12, ठीक है। साइड में लिख दूं मैं कि भी देखो कार्बन का मास तो है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 16। बस अब कार्बन 12 है कितने 6 प्लस हाइड्रोजन कितने 12, मास कितना है 1, और अगर फिर चले तो ऑक्सीजन कितने हैं 6, मास कितना है 60। तो बच्चों सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड 180 U। सो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का जो मोलर मास होगा दैट इज 180 U, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो देखो हाइड्रोजन का एक है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, तो 1 × 2 कर दो या 2 × 1 कर दो, उससे तो फर्क पड़ना नहीं है। प्लस सल्फर का कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, तो ऑक्सीजन का 16 × 4 सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड 98। तो मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98। नाउ फाइंड द मोलर मास ऑफ शुगर। तो हम शुगर का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। तो बच्चों देखो कार्बन कितने हैं 12, कार्बन का मास भी कितना है 12, तो 12 × 12। देन हाइड्रोजन कितने हैं 22, मास कितना है 1, फिर ऑक्सीजन कितने हैं 11, मास कितना है 16, और जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 342, ठीक है। शुगर का मोलर मास आएगा 342। नाउ ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। मान लो आपसे कह दिया लाइमस्टोन,
तो बच्चों लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का कितना है, तो हम कहेंगे 40, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16। तो सॉल्व कर लो, 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, सो यू विल फाइंड 100। ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होगा बच्चों दैट इज 100। नाउ नाइट्रिक एसिड का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो मोलर मास क्लियर होना चाहिए भी, हाँ ये सारे मोलर मासेस हमें आते हैं। सो नाइट्रिक एसिड क्या है, तो नाइट्रिक एसिड इज HNO3। तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, और जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 63। सो दिस इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। मूविंग टू नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है HCl। तो H का कितना है 1, Cl का कितना है 35.5। सो फाइनल आंसर जो है दैट इज 36.5 मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। तो हम चलते कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। तो ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड। सो फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला है H3PO4। तो बच्चों हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन है 3, फॉस्फोरस का है 31 और ऑक्सीजन का है 16 इंटू 4। तो 64 और कितना हो गया आपका 64, 65, 68 और 30, तो ये हो गया शायद 98। तो फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास हो गया आपके 98। देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बच्चों विनेगर है ना, एसिटिक एसिड होता है 2% एसिटिक एसिड विनेगर। ठीक है। तो एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या है CH3COOH। तो कार्बन का मास कितना है 12, देन हाइड्रोजन कितने 3, तो 1 इंटू 3, फिर कार्बन आ गया, फिर 12, फिर देखो OO यानी 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 प्लस बच्चों एक हाइड्रोजन का 1। तो फाइनली जब तुम सॉल्व करोगे तो मोलर मास यू विल फाइंड 60U। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60U। ठीक है। तो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं वॉशिंग सोडा। तो बच्चों वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो वॉशिंग सोडा है Ne2CO3.10H2। ठीक है। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2। तो देखो एक सोडियम का मास है 23, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 16 इंटू 3 प्लस, तो बच्चों देखो 18 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो 18 इंटू, तो वाटर का मोलर मास तो 18 है ना, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स 10 है तो 10 इंटू है ना। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना था फर्स्ट फाइंड किया था ना हमने, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 16, तो वाटर का मोलर मास कितना है 18 और तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, तो हमारे पास है 10, तो 10 इंटू 18 मतलब 180, तो यही हो गया। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस कितना करना है बच्चों, तो प्लस करना है बच्चों 180। तो देखो 48 50 60 60 और 106 प्लस 180, तो अब सॉल्व कर लो 106 प्लस 180, तो ये आपका हो गया कितना 286 हो गया। 48 50 60 और 106 और 180, हाँ तो ये आपका हो गया बच्चों 286। क्लियर। वॉशिंग सोडा। मान लो बेकिंग सोडा आ जाता तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो ठीक है, Na का कितना है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 3। तो देखो 48 50 48 हाँ
देन 50, 60 और कितना ऐड करना है 24, तो ये हो जाएगा 84 U मोलर मास ऑफ वॉशिंग सोडा। देन फॉर्मिक एसिड का फाइंड कर लेते हैं। सो फॉर्मिक एसिड है ना, जब लाल चींटियां काट जाती हैं तो कितना ज़्यादा वो करोसिव होता है ना, जलन होती है, तो रेड एंड्स कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड। हाँ, ये ततैया वगैरह होता है, जो भी छोटे मोटे जीव काट जाते हैं एकदम से जलन होती है, तो दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। नाउ मास, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 32 और 34, 44 और 46। ठीक है भाई, 32 प्लस 12, 34 और 44, देन 2, तो 46। अब अगर मैं लिख दूं क्विक लाइम का मास बताओ, तो बच्चों क्विक लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का कितना है 40, ऑक्सीजन का कितना है 16, सो आंसर आपका आ जाएगा 56 U। सो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं मोलर मासेस, है ना। मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मोलर मासेस, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, शुगर हो। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बच्चों एक ही फॉर्मूला, एक ही होता है ना, आगे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बट ग्लूकोज फ्रक्टोज फॉर्मूला सेम रहेगा, सो मोलर मास जो है वो सेम रहेगा। So it was all about molecular weight, molar mass and how to find molar mass। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक लेवल है। मोलर मास अगर हम फाइंड कर पाएंगे तो हम आगे स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, मोल्स को निकाल पाएंगे। मोल्स कैसे फाइंड करना है, तो मोलर मास चाहिए। तो ये हमारा लेक्चर कंटिन्यू था, आई थिंक L8 है ना, लेक्चर 8 है आपका मोल कॉन्सेप्ट का। अब बच्चों कंटिन्यू सीरीज देखनी हो तो आप प्लीज आई बटन जो है उसको प्रेस कीजिए, आपको सारे मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर NCERT सिलेबस। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड मोल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।